अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग गुड। आज हम बात करेंगे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के बारे में कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होती क्या हैं, किस तरह से ये एफडीआई को अट्रैक्ट करती हैं, इनकी एग्जांपल्स को देखेंगे और ये भी देखेंगे कि ये दुनिया में कैसे ऑपरेट करती हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का सबसे पहले हमें ग्लोबल ओवरव्यू देखते हैं। अगर हम इस टाइम पे इस मैप को देखें तो यू हैव ए क्लियर आइडिया कि पूरे जो दुनिया के कॉन्टिनेंट्स हैं, जैसे 5 कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, उसके अंदर जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो हर तरफ पाई जाती हैं। इधर इट इज यूनाइटेड स्टेट्स, इधर इट इज साउथ अमेरिका, सब साहरन अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका, Caribbean region, Europe, Asia, Middle East, Pacific, like everywhere, even in the Indian Ocean. So अगर हम इस थोड़ी सी इसकी ब्रेकअप इसका करें तो हमें ये नजर आता है कि इस टाइम पे दुनिया के अंदर जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स अराउंड द ग्लोब एग्जिस्ट कर रही हैं, दे आर 130। उन 130 एसएजीज का जो ग्लोबल एक्सपोर्ट्स हैं, दे आर एस्टिमेटेड टू बी $200 बिलियन अ ईयर। सिमिलरली जो नंबर ऑफ एसएजीज दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करती हैं 130 कंट्रीज के अंदर, दे आर मोर देन 3500। अगर हम अकेले एशिया के अंदर एसएजीज की बात करें तो सिर्फ अकेले एशिया के कॉन्टिनेंट के अंदर दे आर अकाउंटेड फॉर मोर देन 85% ऑफ द वर्कर्स वर्ल्ड वाइड। लाइक पूरी दुनिया के अंदर जो वर्कर्स काम करते हैं उसे 85% एशिया में एग्जिस्ट करते हैं। और यही चीज आपको यहाँ पर नीचे नजर भी आ रही है कि ये जो हमारा इन्होंने ब्रेकअप दिया हुआ है उसके अंदर वी सी कि जो नंबर ऑफ एस्टिमेटेड वर्कर्स काम कर रहे हैं इन एसएजीज के अंदर, इन ईपीजीज के अंदर, जो आपकी एक्सपोर्ट प्रमोटिंग जोन्स एशिया के अंदर पाई जाती हैं, उसके अंदर आपका तकरीबन 60 मिलियन लेबर जो है वो एम्प्लॉयड है। सिमिलरली अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप के अंदर आपका कोई 500,000 यहाँ पर एम्प्लॉयज हैं। आपके यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर इट इज अराउंड 100,000। सिमिलरली अगर हम सेंट्रल अमेरिका एंड मेक्सिको की बात करें तो इसमें तकरीबन 20 मिलियन लोगों को एम्प्लॉयमेंट वहां पर मिली हुई है। And similarly, Caribbean, North Africa, Sub-Saharan Africa, South America, Middle East, and Pacific also accounted for around 100,000 of the people who are being employed for in these SECs. एक और चीज जो बहुत इंटरेस्टिंग मुझे नजर आई वो ये नजर आई कि जो आपके एसईजीज हैं इसके अंदर जो सबसे ज्यादा इस टाइम पे एसईजीज पाई जा रही हैं वो आपकी चाइना के अंदर पाई जाती है। और तकरीबन चाइना में 22% ऑफ द चाइना जीडीपी जो है वो आपका एसईजीज की तरफ से आता है। यानी कि एक बहुत बड़ी अमाउंट है कि चाइना की जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, जो उसका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसके अंदर जो हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन है दैट इज कमिंग फ्रॉम दी एसईजी साइड। सिमिलरली उसका 46% जो एफडीआई है वो भी एसईजी से आ रहा है और तकरीबन उसका जो 60% ऑफ द एक्सपोर्ट्स है वो भी आपका एसईजी से आ रहा है। इसी तरह अगर हम बात करें हमारे जो इंडियन लाइक जो इंडियन एक्सपोर्ट्स हैं उनकी बात करेंगे, अगर हम इंडिया के कॉन्टिनेंट की बात करें जो कि यहाँ पे आपको नजर भी आ रहे हैं इन दी मैप, तो वी सी के तकरीबन 143 फंक्शनल एसएससीज जो है वो इंडिया में पाए जाते हैं। और तकरीबन उस 143 जो एसएससीज इंडिया के अंदर ऑपरेशनल हैं उनमें से वन क्वार्टर सिर्फ और सिर्फ उसके आईटी सेक्टर का है। सिमिलरली आपके मिडिल ईस्ट के अगर हम एसएससीज की बात करें तो मिडिल ईस्ट के जो एसएससीज हैं उसमें तकरीबन आपको कोई 20,000 कंपनीज इस टाइम पे पार्टिसिपेट कर रही हैं उसके अंदर। और वहां पर वो जितनी भी रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स है, जितनी भी रिलेटेड जोन्स है यूएई के अंदर, दे ऑल आर ऑपरेटिंग हियर। सो 20,000 कंपनीज इज क्वाइट अ बिग अमाउंट दैट आर ऑपरेटिंग इन दोस एसएससीज इन द मिडिल ईस्ट। सिमिलरली अगर हम इंडियन ओशन की बात करें तो इंडियन ओशन के अंदर जो नॉन चाइनीज एसएससीज हैं अफ्रीका के अंदर, जो कि तकरीबन कोई 2000 से चलते आ रहे हैं, उन्होंने चाइना के अंदर एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट की हुई है, कोई तकरीबन $5 बिलियन की, ताकि वो कंस्ट्रक्शन कर सकें और फर्दर न्यू एसएससीज की। और वहां पर तकरीबन इस टाइम पे मोर देन 200 चाइनीज कंपनीज जो है वो ऑपरेट कर रही हैं। अगर हम करेबियन रीजन की बात करें तो करेबियन रीजन में भी तकरीबन कोई 1 मिलियन मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स जो है वो क्रिएट की गई हैं डोमिनिक रिपब्लिक के अंदर, ताकि वहां की जो एक्सपोर्ट मार्केट है उसको प्रमोट किया जाए। सिमिलरली जब हम यूनाइटेड स्टेट्स और सेंट्रल अमेरिका एंड मेक्सिको की बात करते हैं तो वहां पर भी जो एसोसिएशन दे रिस्पॉन्सिबल फॉर द 50% ऑफ द सेंट्रल अमेरिकाज एक्सपोर्ट। तो यहाँ से हम लोग को ये नजर आता है कि दुनिया के अंदर जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उनका जो मेन मकसद होता है वो एक तो वहाँ के जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन होती है उसको बढ़ाना होता है ताकि वो जीडीपी के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट करे। सेकेंडली एफडीआई को अट्रैक्ट करना होता है और थर्डली जॉब्स की क्रिएशन होती है। सो थोड़ा सा इसको फर्दर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली ऐसे चीज जो है वो किसी भी मुल्क के अंदर कोई एक ऐसा डेजिग्नेटेड एरिया होता है जिसके अंदर आपकी पॉजिटिव इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कुछ कंपनीज ऑपरेट कर रही होती है, कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी विद सर्टेन इंसेंटिव्स वहां पर ऑपरेट कर रही होती है। SECs are normally subject to different and more favorable economic regulations that are compared to the other regions in the same country, जिसके अंदर आपके टैक्स इंसेंटिव्स भी होते हैं और आपको लो टैरिफ्स भी पे करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी भी मुल्क के अंदर कोई एसएससी होगी तो वहां पे जो आपके रेट्स ऑफ द पावर होंगे, जो रेट्स ऑफ द एनर्जी होंगे, जो एनर्जी इनपुट से रॉ मटेरियल आप लेते हैं उसके रेट्स आपके लो होंगे। यू वुड बी पेइंग द लो टैरिफ्स। एसईजीज जो होते हैं ये बेसिकली आपके हमेशा क्रिएट किए जाते हैं कंड्यूसिव फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि यहाँ पर आपकी कोई भी फर्म, कोई भी इंडिविजुअल उस कंट्री के अंदर आए और वहाँ के बिजनेस को वो बूस्ट दे। और वहाँ पे जो आपकी उस कंट्री के अंदर बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर लोकेटेड हैं
उनको एक फ्लरिश करने का मौका मिल सके। अगर हम स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन्स को थोड़ा-सा और इलैबोरेटिवली देखें तो हम इसको स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन इसलिए कहते हैं बिकॉज़ वहाँ पे आपकी एक तो सबसे पहले डिफरेंट इकोनॉमिक रेगुलेशंस होती हैं जो कि बाकी रीजन्स के अंदर नहीं पाई जाती। सिमिलरली आपकी जो इकोनॉमिक रेगुलेशंस होती हैं स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन्स की वो ज़्यादा कंड्यूसिव होती हैं जिसकी वजह से आप एफडीआई को अट्रैक्ट करते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन्स के अंदर आप ये चाह रहे होते हैं कि आप रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ चाहते हैं, तो इस वजह से आप वहाँ पे उनको टैक्स इंसेंटिव्स का लेवरेज भी देते हैं ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जाए और आपकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है वो स्पार्क हो। इस तरह से बहुत से जो आपकी कंट्रीज़ है वो स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन्स को सेट अप करते हैं, इन सारी की सारी चीज़ों को मिला के एक एमल्गेमेशन के साथ, ताकि वहाँ पर एक सक्सेसफुल एफडीआई का जो मॉडल है वो ऑपरेट कर सके और इस टाइम पे चाइना के अंदर सबसे ज़्यादा एसएसईज़ जो है वो सक्सेसफुली ऑपरेट कर रही हैं एंड दे आर अट्रैक्टिंग द एफडीआई। अगर हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की थोड़ी-सी हिस्ट्री को देखें तो एसईज़ीज़ जो है दे डेट बैक इन 1950 जब वो अपीयर होना शुरू हुई इन द इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ बेसिकली। और उनका जो मेन मकसद था वो यही था कि एफडीआई जो है वो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस जो हैं वो यहाँ पर आएँ, वो यहाँ पर आकर बिज़नेस करें। सबसे पहले जो इसकी जो पहली एसईज़ी एस्टैब्लिश की गई वो कहा जाता है कि दैट वाज़ एट द शरर एयरपोर्ट इन क्लेर। और फिर आयरलैंड के अंदर क्लेर पाया जाता है। तो 1970s के अंदर जो एसएसईज़ थी वो लैटिन अमेरिका और ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के अंदर भी एस्टैब्लिश होना शुरू हुई। वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा सक्सेस देखी गई वो चाइना के अंदर देखी गई। सो बेसिकली मोर देन 7000 एसएसईज़ आपकी 2022 तक अगर देखें तो यूनाइटेड नेशंस के जो ट्रेड एंड डेवलपमेंट की नेशनल नेशंस कॉन्फ्रेंस होती है यूएन की उसके अकॉर्डिंग 2022 तक इस टाइम में मोर देन 7000 एसएसईज़ ऑपरेट कर रही हैं एंड दे आर फाउंड इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और पर्टिकुलरली ये एक आपका टूल है इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्योंकि वो जब आपकी एक्सपोर्ट्स प्रमोट उसे होना शुरू होती हैं, आपको लोग इंसेंटिव्स देते हैं तो ऑफ कोर्स इट बिकम्स वेरी कंड्यूसिव फॉर देम कि इंडस्ट्रियलाइजेशन वहां से रैपिड होना शुरू हो जाती है। थोड़ा-सा हम लोग ये भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन्स कितनी टाइप्स की होती हैं। सबसे पहले हम लोग ये देख लेंगे कि बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन्स की। पहली होती है फ्री ट्रेड ज़ोन्स। बेसिकली फ्री ट्रेड ज़ोन्स आपकी वो एरियाज़ होते हैं जिनको हम इस चीज़ के लिए डेज़िग्नेट कर देते हैं कि वहाँ पे इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स जो हैं उनकी ईज़ी प्रोसेसिंग हो। जिनको हम बेसिकली कमर्शियल फ्री या फॉरेन ट्रेड ज़ोन्स भी कहते हैं, जहाँ पे आपके स्पेशल कस्टम प्रोसीजर्स होते हैं, ड्यूटी फ्री ट्रीटमेंट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कुछ बाहर भेज रहे हैं तो आपका उसके ऊपर भी टैरिफ नहीं लगेगा और अगर आप कुछ इम्पोर्ट करें तो उसके ऊपर भी आपको कुछ नहीं पे करना पड़ेगा। सो बेसिकली फ्री ट्रेड ज़ोन्स होते हैं कि जहाँ पे आपकी फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है। सिर्फ जो आपकी फ्री ट्रेड ज़ोन्स होती हैं उनको ऑर्गेनाइज़ किया जाता है अराउंड द मेजर सी पोर्ट्स ताकि आपका ईज़ी एक्सेस हो सके दूसरे मार्केट्स की तरफ। आप सी पोर्ट से करीब आपकी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट से करीब होती हैं या फिर नेशनल फ्रंटियर्स के ऊपर लोकेटेड होती हैं, जहाँ से आपकी जियोग्राफिक जो ट्रेड का एडवांटेज है वो आपको हासिल हो। इसको अगर हम एग्जाम्पलीफाई करें तो वी वुड सी इट कि हांगकांग है, सिंगापुर है, स्टॉकहोम है, लॉस एंजेलिस एंड इवन न्यूयॉर्क सिटी एंड कोपेनहेगन। सिमिलरली जो दूसरी इसकी टाइप है वो है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग ज़ोन। अब एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग ज़ोन बेसिकली वो होती हैं जो जहाँ पे आपने कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट्स की जो आउटपुट होती है उसको बढ़ाना होता है। इसका बेसिक एम ये होता है कि आपने एफडीआई को ट्रैक करना है ताकि आपकी जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग ज़ोन्स होती हैं उनको वहाँ पे आप ना तो उनको बहुत ज़्यादा टैक्स इम्पोज़ उनके ऊपर कर रहे होते हैं, ना ही उनके ऊपर बहुत इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है, उनको एग्ज़ेम्पशंस दी जाती हैं और उनको कोई बैरियर्स यहाँ नहीं होते। मतलब उनके लिटिल या बिल्कुल ही कोई बैरियर्स नहीं होते या तो थोड़े होते हैं, बिल्कुल ही कोई बैरियर्स नहीं होते फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ देयर गुड्स। सो बेसिकली इसमें भी आपको जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स होते हैं उसके ऊपर आपका एक ज़्यादा फ़ोकस होगा ताकि आप वर्ल्ड मार्केट के अंदर अपने जो फिनिश गुड्स हैं उनको एक्सपोर्ट कर सकें। पूरी दुनिया के अंदर अगर हम ईपीज़ी जो आपकी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग ज़ोन्स हैं बाय रीजन अगर देखें तो इस टाइम पे दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो ईपीज़ीज़ पाए जाते हैं वो आपके नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स और मेक्सिको के अंदर। और नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो नंबर ऑफ ज़ोन्स हैं वो हैं आपके 320 फॉलोड बाय द एशियन कॉन्टिनेंट जिसके अंदर चाइना के अंदर हाईएस्ट नंबर ऑफ दी ईपीज़ीज़ हैं फॉलोड बाय द फिलीपींस एंड इंडोनेशिया। उसके बाद जो दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा ज़ोन्स पाई जाती हैं, वो आपकी कैरेबियन में पाई जाती हैं, दैट आर फॉलोड बाय द सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप एंड देन अफ्रीका एंड फाइनली बाय द पैसिफिक। सो बेसिकली अकॉर्डिंग टू द आईएलओ ये आपकी वर्ल्ड एक्सपोर्ट प्रमोटिंग ज़ोन्स हैं कि दुनिया में कहाँ-कहाँ पे आपकी एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए ज़ोन्स बनाई गई हैं, जिसके अंदर हम लोग देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा नॉर्थ अमेरिका में है, इन यूएस एंड मेक्सिको एंड द सेकंड वन्स आर इन द एशिया, चाइना, फिलीपींस एंड इंडोनेशिया। अगर हम थोड़ा-सा इसकी और इसको डिग डाउन करें तो एक्सपोर्ट प्रमोटिंग ज़ोन्स में बेसिकली आपके नंबर ऑफ मोटिवेशंस दिए जाते हैं कि उसको हम इसलिए एक्सपोर्ट प्रमोटिंग ज़ोन्स को हम ये इंसेंटिव्स इसलिए देते हैं बिकॉज़ हम चाहते हैं कि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो उनसे। वो एफडीआई को लेकर आएँ, फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स हमारे कंट्री के अंदर आएँ, हम एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करें। एक कैटलिस्ट इफेक्ट एक्चुअली हमें चाहिए होता है। कैटलिस्ट इफेक्ट का ये मतलब होता है कि कोई चीज़ जो कि दूसरे सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी को बूस्ट दे। सो बेसिकली जो लोकल फर्म्स होती हैं, उनकी जो आपकी दुनिया की जो
मार्केट्स हैं उनके अंदर उनकी एक्सपोर्ट्स को एक सेचुरेशन मिलती है, जो ट्रेड इनक्लेव्स हैं वो डिफ्यूज होते हैं, नॉलेज ट्रांसफर होता है, आपको पता चलता है कि आपने कौन कौन से स्किल्स की आपको जरूरत है, और सिमिलरली आपकी जो स्किल्स हैं वो डाइवर्सिफाई होती है और आपकी कंट्री के अंदर एक पॉजिटिव ग्रोथ आती है। EPCs आर क्रिएटेड इन द स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस, जिसके अंदर डेवलपिंग कंट्रीज हैं विद अबंडेंट लेबर रिसोर्सेज। हमें पता है कि EPZs को हमेशा स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस के अंदर ही स्टैब्लिश किया जाता है, बिकॉज अगर दुनिया के अंदर कैपिटल को मोबिलाइज करना है तो उसके लिए जरूरी ही होगा कि हम कैपिटल के मोबिलाइजेशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड करें कि हमें कहाँ पर अबंडेंट लेबर अवेलेबल है। तो बेसिकली जो डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं दे हैव द अबंडेंट लेबर रिसोर्सेज, इसीलिए जो कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल है वो दोनों मिल के आप EPZs को डिजाइन करते हैं कि जहां पे आपका लेबर चीप होगा वहां पे आप उसको कैपिटल के साथ रिप्लेस कर देंगे, आप कैपिटल कम लगाएंगे, लेबर ज्यादा यूज करेंगे। जहां पे आपका कैपिटल अबंडेंट होगा वहां पे आप लेबर कम लगाएंगे, कैपिटल ज्यादा यूज करेंगे। और इस कॉम्बिनेशन के साथ आपकी जो एक्सपोर्ट प्रमोटिंग जोन्स होती हैं वो काम करती हैं आपके डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, ताकि वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को एब्जॉर्ब कर सकें। और सिमिलरली आपकी जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसके जितने भी मैक्सिमम बेनिफिट्स हैं वो आपके डोमेस्टिक इकोनॉमी के अंदर इनकलकेट हो सकें, जिसकी वजह से जो आपके गुड्स प्रोड्यूस होंगे EPC के अंदर वो आपके इजिली एक्सपोर्टेबल होंगे और आपको दुनिया में मार्केट्स की एक्सेस मिल सकेगी। इसी तरह से हम लोग ये भी देखते हैं कि अगर हम एग्जाम्पलीफाई करें तो जो आपके ग्रेट एशियन टाइगर इकोनॉमीज थी जो कि EPCs के थ्रू ही जिनको बूस्ट मिला, जिसमें मलेशिया का नाम सबसे आपको पहले नजर आएगा, थाईलैंड का नाम नजर आएगा। सो बेसिकली दीज आर दोज कंट्रीज जिन लोगों ने क्वालिटी इन्वेस्टमेंट हाई टेक इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर अट्रैक्ट किया। और फ्रॉम 31 इन 1970 टू 740 इन 1997 पे उनके जो EPCs और नंबर ऑफ प्लांट्स थे वो इंक्रीज हुए। इवन जो उनके नंबर ऑफ एम्प्लॉइज थे दे राइजिंग फ्रॉम अराउंड 3000 टू 200,000 इन द सेम पीरियड के 1970 से 1997, लाइक जस्ट इन द पीरियड ऑफ 27 ईयर्स उन लोगों का जो एक मैग्नीफायर इफेक्ट है वो नजर आता हुआ हमें एम्प्लॉयमेंट के अंदर नजर आता है। सिमिलरली जो बहुत सारी ग्रोथ आपकी टेक्नोलॉजिकल और फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर भी नजर आती है वो EPCs की वजह से है, क्योंकि वहां पर आपको बहुत सारी जॉब्स मिली हैं और इसकी वजह से अल्टीमेटली डोमेस्टिक इकोनॉमी को इंटरनेशनल इकोनॉमी की वजह से या इंटरनेशनल इकोनॉमीज के बेनिफिट्स जो थे वो डोमेस्टिक इकोनॉमी ने देखे। आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारी थर्ड टाइप जो है वो इंडस्ट्रियल पार्क है और फोर्थ जो है वो स्पेशलाइज जोन है। इंडस्ट्रियल पार्क बेसिकली हमारे वो एरियाज होते हैं जिनको डेजिग्नेट किया जाता है सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्री के लिए, इंस्टेड ऑफ कमर्शियल या फिर रेजिडेंशियल पर्पसेस। वहां पे आप कोई और पर्पस नहीं यूज कर सकते, वहां पे एक ही पर्पस होगा और वो होगा आपका इंडस्ट्री का। वहां पे जितने भी टैक्स रिलेटेड इंसेंटिव्स होते हैं वो आपके कॉमन बेनिफिट्स जो है वो दिए जाते हैं स्पेशल जोन्स को। सिमिलरली जो स्पेशलाइज जोन होती है वो बेसिकली आपकी मोस्ट कॉमन यूज होती है फॉर द टेक्नोलॉजी, जैसे आपके एयरफोर्स बेस्ड जोन्स हो गई, आपके लॉजिस्टिक पार्क्स हो गए, आपके टेक्नोलॉजी हब्स हो गए। सो ये बेसिकली स्पेशलाइज जोन्स है। सो दिस वाज बेसिकली ऑल अबाउट कि हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के बारे में आज हमने बात की। हम लोगों ने बताया कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होती क्या है और दुनिया में कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, किस तरह से दुनिया में इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई है और हम इनको किस तरह से कैटेगराइज करते हैं। आई होप दिस वाज बेनिफिशियल फॉर यू ऑल और आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि हम कैसे जो है वो बेसिकली स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हम बनाते क्यों हैं और इनका क्या बेनिफिट होता है, किस तरह से आपके इकोनॉमी को ये बूस्ट करती हैं। I hope that it was beneficial for you all to know it, and I wish you all very good luck and thank you for this patience and listening to my